लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग के बारे में कई दर्शकों ने कुछ जानकारियां चाहिए और इसीलिए मैंने लेप्रोसी के ऊपर 3 नए वीडियो बनाए हैं। उसमें से एक वीडियो इनडिटरमिनेट लेप्रोसी के ऊपर मैं पहले ही पब्लिश कर चुका हूं। उसी कड़ी में आज का दूसरा वीडियो है ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी के ऊपर। इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं आज आपको बताऊंगा कि ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी क्या होती है, कैसे होती है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या इलाज है। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग एक लगने वाली बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज है और ये लगती है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये बैक्टीरिया उसी फैमिली का है जो टीबी का बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया की खास बात यह है कि ये बहुत स्लो ग्रोइंग है, इसलिए लेप्रोसी का जो इन्फेक्शन है वो बहुत स्लो इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन होने के कई महीनों और कई सालों बाद जो है लक्षण प्रकट होते हैं। लेप्रोसी एक से दूसरे व्यक्ति को लगती है खांसने से, छींकने से। उनके जो बैक्टीरिया बाहर आते हैं वो जो हेल्दी व्यक्ति होती है उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर लक्षण आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो उसके कांटेक्ट में हो उसको लेप्रोसी हो जाए। लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी है जो सब कुछ इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है और इम्यूनिटी के बारे में मैं सब डिटेल में पिछले वीडियो में जो इंडिटरमिनेट लेप्रोसी है उसके बारे में मैं दे चुका हूँ कि लेप्रोसी किसको होगी, किसको नहीं होगी, कैसी होगी लेप्रोसी, किस टाइप की लेप्रोसी होगी। ये सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो आप अगर ये सब जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो उस पहले वीडियो को देख लें या इसको पॉज करके पहले वो जानकारी ले लें, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें आप। तो अब ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि ये सारी बीमारी लेप्रोसी की सब इस पर डिपेंड करती है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है लेकिन परफेक्ट नहीं है तो फिर क्या होगा कि जो बैक्टीरिया होंगे, एम लेप्री होंगे, वो आपके शरीर में प्रवेश तो करेंगे लेकिन वो फैल नहीं पाएंगे, ज़्यादा पनप नहीं पाएंगे। तो जब ज़्यादा पनपेंगे नहीं तो इन्फेक्शन जो होगा किसी एक ही जगह पे इन्फेक्शन होगा, पूरे शरीर में नहीं फैलेगा। तो ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी और जो इंडिटरमिनेट लेप्रोसी है वो इस तरह की लेप्रोसी है जहां पर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ने उन बैक्टीरिया को आगे बढ़ने से रोक दिया है। एक जगह तो इन्फेक्शन हो गया लेकिन इम्यूनिटी थोड़ी बेटर है तो इसलिए वहीं एक जगह रुक गए। अब उसका नतीजा ये होता है कि जो इसके लक्षण होंगे वो किसी एक जगह ही लक्षण होते हैं, वो आसपास 1-2 जगह और हो सकते हैं। ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी के अंदर जो सबसे पहला लक्षण होगा वो ये होगा, एक हल्का सा दाग बनेगा। जो नॉर्मल स्किन कलर है उससे थोड़ा हल्का कलर हो जाएगा। ये दाग 1 से और 3 तक की संख्या में हो सकते हैं। इस दाग की जो खास बात होती है वो ये है कि ये एनेस्थेटिक होता है। एनेस्थेटिक का मतलब ये है कि इसमें अगर आप ठंडा गर्म लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा और इसको टच करेंगे तो भी पता नहीं चलेगा और फिर इसमें पिन भी चुभाएंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा, यानी सूनापन इसके अंदर आ जाता है। तो ये दाग या तो स्किन सरफेस से मिलता हुआ होगा या फिर स्किन से उठा हुआ दाग भी हो सकता है। मतलब एक आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई सूजन सी आ गई हो। ये दाग ड्राई होता है, इसमें बाल भी नहीं होते हैं और इसमें पसीना भी नहीं आता है। इसका जो बॉर्डर होता है वो क्लियर कट आपको दिखाई पड़ता है कि बस यहाँ तक इसकी बाउंड्री है। ये दाग बीच में से क्लियर भी हो सकता है। इस दाग के आसपास अगर कोई नर्व होती है, अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपके कोहनी के आसपास कोई दाग बना है तो वहाँ पे एक नर्व होती है अल्नर नर्व। अगर दाग वहाँ पे है तो अल्नर नर्व जो है वो भी मोटी हो जाती है, उसमें दर्द भी हो सकता है। इस दाग की संख्या मैंने आपको बताई 3 तक होती है और इसका साइज है वो 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है और ये बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर ये दाग एक्सपोज एरियाज के अंदर होते हैं। ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी का ही एक और स्वरूप भी होता है जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी। इस बॉर्डर लाइन के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो ट्यूबरकुलोइड के मुकाबले और कम हो जाती है। तो इम्यूनिटी जब कम हो जाएगी तो नेचुरली जो बैक्टीरिया को इधर से उधर जाने का ज़्यादा मौका मिलेगा, इसलिए यहाँ पे जो पैचेज की संख्या है वो बढ़ जाती है। ये संख्या 20 तक हो सकती है और जो पैच का साइज है वो भी बड़ा हो जाता है। इसके अलावा जो नर्व्स होती हैं वहाँ पे तो जो एडजॉइनिंग एक नर्व होगी वही इन्वॉल्व होती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि बैक्टीरिया कई जगह चले गए हैं इसलिए एक से ज़्यादा नर्व भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है। लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया होता है एम लेप्री, उसकी जो पसंद होती है बॉडी में वो होती है स्किन और नर्व्स। इन्हीं जगह पे वो सबसे ज़्यादा अटैक करता है। तो कभी कदार ऐसी पोजीशन भी आती है कि ये बैक्टीरिया डायरेक्ट नर्व्स पे अटैक करता है और स्किन पे कोई इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इस तरह की जो लेप्रोसी होती है जो केवल नर्व्स में होती है और स्किन पे कोई दाग नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं प्योर न्यूरल लेप्रोसी। इस तरह की लेप्रोसी के अंदर जो नर्व इन्वॉल्व होगी और उसका जो भी सप्लाई एरिया होगा उस एरिया में सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे।
तो अगर कोई एक नर्व है उसके अंदर सेंसेशन का भी असर होगा और उसका जो दूसरा पार्ट है वो जो मसल को सप्लाई करती है तो मसल्स के ऊपर भी असर होगा। तो जो न्यूरल लेप्रोसी होगी, प्योर न्यूरल लेप्रोसी होगी, उसके अंदर जिस एरिया एक नर्व सप्लाई कर रही है वहाँ पे सूनापन आ जाएगा, वहाँ पे ठंडे गर्म का पता नहीं चलेगा और उसकी जो मसल सप्लाई होती है उस मसल में वीकनेस आ सकती है, उस मसल में पैरालिसिस आ सकती है। तो ये न्यूरल लेप्रोसी एक नर्व को इन्वॉल्व कर सकती है या कई ज़्यादा नर्व्स को इन्वॉल्व कर सकती है। ये सब डिपेंड करता है इम्यूनिटी के ऊपर। अब बात करते हैं ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी के पहचान की। तो ये पहचान डॉक्टर को करना है। ये जो कुछ मैंने आपको लक्षण बताए वो तो सिर्फ आपके अवेयरनेस के लिए बताए हैं, क्योंकि कई और भी बीमारियां होती हैं जिसमें लक्षण ऐसे ही आपको नजर आते हैं। ये केवल डॉक्टर ही पहचान सकता है कि ये लेप्रोसी के कारण से हो रहा है या किसी दूसरी बीमारी हो, जैसे कि एक्जिमा भी कोई इस तरह का हो सकता है, सोराइसिस भी इस तरह की हो सकती है, पिट्राइसिस एल्बा भी हो सकती है, या फंगल इन्फेक्शन, टीनिया इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसके अंदर इसी तरह के पैचेज हों या उभरे हुए पैचेज हों। इन बीमारियों को डॉक्टर तो देख के पहचान लेगा और अगर उनको कहीं डाउट होगा तो वो इसकी बायोप्सी ले लेंगे और बायोप्सी से एकदम पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि ये लेप्रोसी है या कुछ और बीमारी है। अब इस ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए हम MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि 2 से 3 दवाइयाँ एक साथ दी जाती हैं। ये 2 से 3 दवाइयाँ एक साथ इसलिए दी जाती हैं जिससे बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस नहीं डेवलप हो। रेजिस्टेंस एक दफा डेवलप हो गया तो ये दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। इन दवाइयों में 3 दवाइयाँ होती हैं, एक डेप्सोन होती है, एक रिफेम्पिसिन होती है और एक क्लोफाजेमिन होती है। ये दवाइयाँ किसको कैसे देनी है, ये 2 तरह से दी जाती हैं। एक तो पॉलीबैसिलरी लेप्रोसी के लिए अलग होती है और मल्टीबैसिलरी के लिए अलग होती है। पॉलीबैसिलरी का मतलब ये है कि वो लेप्रोसी जिसके अंदर कीटाणुओं की संख्या कम होती है। तो ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी है उसके अंदर कीटाणुओं की संख्या कम होती है, इसलिए ये पॉलीबैसिलरी लेप्रोसी है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो पॉलीबैसिलरी लेप्रोसी के हिसाब से होगा। इस ट्रीटमेंट के अंदर हम 2 दवाइयाँ देंगे। एक तो रिफेम्पिसिन देंगे, कैप्सूल्स होते हैं, वो एंटीबायोटिक होती है। वो 2 कैप्सूल एक साथ खाली पेट लेने होते हैं और महीने में एक ही बार लेने होते हैं, पहले दिन लेने होते हैं। और एक होती है डेप्सोन की गोली, सफ़ेद रंग की छोटी सी गोली होती है। ये गोली रोज़ लेनी होती है। ये पूरे 1 महीने का पैक, ब्लिस्टर पैक मिलता है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री मिलता है और ये दवाई अच्छी क्वालिटी की मिलती है। ये WHO से सप्लाई की जाती है। कुछ लोग पूछते हैं कि ये दवाई हम सरकारी अस्पताल में लेवें या प्राइवेट में लेवें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइवेट में भी लेंगे तो दवाइयाँ ये मिलेंगी, पर ये अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ WHO की। लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ट्रीटमेंट रेगुलर होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। अगर आपके 6 महीने का ट्रीटमेंट है तो उसमें बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए और बीच में गैप नहीं होने चाहिए, क्यों अगर ऐसा हुआ तो फिर आपके बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएंगे और फिर आपको ये दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। एक दूसरी चीज़ और ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो लेप्रोसी का ट्रीटमेंट है, ये जो हम दवाइयाँ देते हैं, ये बैक्टीरिया को मारती हैं, वो आपका इन्फेक्शन खत्म होता है। लेकिन उसके कारण से जो आपको नुकसान हो चुके हैं, जैसे आपके ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी में कहीं सूनापन आ गया है या कहीं मसल वीकनेस आ गई या पैरालिसिस हो गई है, तो ये जरूरी नहीं कि वो सूनापन आपका ठीक हो जाए। अगर वो टेम्परेरी है, ज़्यादा नुकसान नहीं है, तो सूनापन हो सकता है ठीक हो जाए, वीकनेस हो सकता है थोड़ी कम हो जाए। लेकिन अगर वो परमानेंट डैमेज हो चुका है नर्व को, तो वो सूनापन ठीक नहीं होगा और वो आपकी पैरालिसिस या वीकनेस ठीक नहीं होगी। तो ऐसा अगर आपका सूनापन रह गया है, कोई मसल वीकनेस रह गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लेप्रोसी आपकी ठीक नहीं है। लेप्रोसी ठीक हो गई, लेकिन वो परमानेंट डैमेज हो गया था, इसलिए वो चीज़ अभी बनी हुई है। फिर उसके दूसरे उपाय हैं, सर्जरी हो सकती है और कोई दूसरी चीज़ हो सकती है। लेप्रोसी के बारे में ये मैं 2 आपको वीडियो दे चुका हूँ, एक इंडिटरमिनेट की और दूसरा आज ट्यूबरकुलोइड का। इसका तीसरा वीडियो आएगा लेप्रोमेटस लेप्रोसी के ऊपर। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार लेप्रोमेटस लेप्रोसी के वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।